हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट के हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि हर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे के सारे याद करके रखने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक आप लोगों को पता है कि हेरोडोटस को कहा जाता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय जो पुरातत्व है उसके पिता को किस कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर जो था वो आपको कुत्ता था। कुत्ता जो मानव द्वारा पालने वाला पहला जानवर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है? तो मध्य पुषाण काल को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? तो किस काल में बिताया? तो आपका जो आंसर नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा पाषाण काल में मानव सर्वाधिक जीवन बिताया। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो आप सबको पता होगा मानव द्वारा सबसे पहली धातु खोजी गई वो थी आपकी तांबा, और जो पहला जानवर था वो कुत्ता था। आपको इस प्रकार से याद रखना। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने के मिले? तो सबसे पहले जो चावल के साक्ष्य हैं वो मिला आपको, तो जो है वो कोल्डिहावा में मिला। आपका ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार जो आपको पता है, तो आग का आविष्कार हमारा पाषाण काल में हुआ, पूरा पाषाण काल। आपका ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार जो है वो आपका हुआ नव पाषाण काल में। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतिहास के जो एक आपको 20 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। आप एसएससी उठा लो, एसएससी जीडी उठा लो, एसएससी एमटीएस देख लो, आरपीएफ, रेलवे, ग्रुप डी, सब में आपको इन क्वेश्चनों को देखने को मिलेगा। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बुर्ज होम में जो है वो गड्ढे खोद कर निवास करता था। भीमबेटका की गुफाएँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका जो है वो मैं आपको बता दूं, भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अद्भुत प्रारंभिक प्राण प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़। इसका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणी स्थल से संबंधित है? तो आपका जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, संकलन। ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए संबंधित है। आपका ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस हुड थे एक, तो वो क्या थे? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूगर्भ वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। आपका डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संबंध से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 17वां का जो हो जाएगा आपका महादय से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? तो 18वां नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, ताम्र पाषाण युग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन। तो 19वां नंबर क्वेश्चन है, कोपने संग्रह की सामग्री विकास लौ युगक त्रियोगी विभाजन किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉमसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र में 3 मानव संकलन कंकाल निकले? तो आपका जो करेक्ट आंसर है दमदमा से।